जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, वेलकम टू रूप्स फैमिली ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। संगत जी, आ गई है हरियाली तीज। हरे हरे कपड़े पहन के, हरी हरी मेहंदी लगा के और हरी हरी चूड़ियाँ पहन के सुंदर से तैयार होके आप माँ पार्वती, भोलेनाथ और अपने पति के लिए जो है सज धज के हो जाइए तैयार। माँ पार्वती आप पे करेगी खूब सारी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उसकी वर्षा, क्योंकि हरियाली तीज जो है वो सावन में आता है और माँ पार्वती को सावन में हरियाली तीज बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो ये चाहती हैं कि हर स्त्री, जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो सज धज के अपने पतियों के लिए ये व्रत रखें। जो नहीं व्रत रख सकते हैं वो कम से कम अच्छे से 16 श्रृंगार करें, सज धज के जो है मेहंदी लगाकर अपने घर में जो है वो माँ पार्वती और भोलेनाथ को खुश करें। सावन में बहुत ही आसान तरीका होता है भोलेनाथ और माँ पार्वती को खुश करने का। ये जो सावन है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो माँ पार्वती और भोलेनाथ हैं उनका जो मिलन हुआ था वो इसी सावन में हुआ था और जो हरा रंग है वो प्रेम का प्रतीक है। तो इसीलिए सावन में हरियाली तीज में स्पेशली आपको हरे हरे कपड़े पहन के माँ पार्वती को खूब रिझाना है, खूब मनाना है, ताकि माँ पार्वती आपको इतनी सारी खुशियाँ और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दें कि आप ताउम्र मरते दम तक खूब श्रृंगार करें और खूब माँ पार्वती से ब्लेसिंग्स लें। आपको दिखाएं, छोटे छोटे बच्चे भी कितने एक्साइटेड हैं हरियाली तीज को लेके। नित्या, प्लीज शो योर हैंड्स। वाओ, नित्या ने भी लगा ली है मेहंदी और आज से ही शुरू हो गई है प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 18 को मनाएं या 19 को मनाएं हरियाली तीज। तो 18 शाम से हरियाली तीज जो है वो शुरू हो जाती है और 19 को शाम को ये ख़त्म होगी, लेकिन चढ़ता हमेशा प्रमाण होता है। इसीलिए जो 19 तारीख है उसी को ही आप व्रत रखें अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखना चाहते हैं तो। जय श्री गणेशाय नमः। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। संगत जी, हम लगा रहे हैं मेहंदी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। जम्मू में इस पर्व को कम मनाया जाता है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन हरियाली तीज का पर्व जो है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इसे श्रावण तीज या हरियाली तीज भी कहा जाता है। ये त्यौहार सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों कठोर तपस्या करने के बाद माता पार्वती ने इस दिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियों के लिए भी ये दिन खास होता है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, साथ में वैवाहिक जीवन जो है उसमें हमेशा ही खुशियां बनी रहती हैं। हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, अन्न जल त्याग दिया था, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वत राज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने पर तुम्हारे पिता बहुत चिंतित हो गए। सोचने लगे यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बता दिया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है।
आज तप सफल रहा, शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राज़ी हो जाएंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ शिव पार्वती का विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसके फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसे अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तो संगत जी, ये है हरियाली तीज की कथा। माँ पार्वती हम सबको अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे। जय हो उमापति महादेव की जय। हर हर मेहंदी लगा के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अब हम हरियाली तीज के लिए मेहंदी लग गई है। तो संगत जी देखिए, हमने मेहंदी लगा ली है। हरियाली तीज की शुरुआत हमने कर ली है और इसके बाद हम होंगे सज धज के तैयार। हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी कपड़े पहन के हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब भी हरियाली तीज पे सुंदर से तैयार हुए, मेहंदी लगाएं। आई नो जम्मू में इतना नहीं है हरियाली तीज का, लेकिन हरियाली तीज का महात्म बहुत है। सब लोग अपने घर में माँ पार्वती से खूब सारी जो है वो ब्लेसिंग्स लें। आपके घर में खूब तंदुरुस्ती हो, खूब फले फूले आपका घर। हैप्पी तीज टू एवरीवन। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं हमें कि आपको आने वाले टाइम में और कैसी वीडियोस चाहिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अरे संगत जी, कहाँ चले आप? व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है। अभी हम आपको लेके आए हैं पटेल बाज़ार जम्मू में, जहाँ पर है बहुत सारी मेहंदी की शॉप्स। ये फेमस है मेहंदी के बाज़ार के नाम से। आप यहाँ पर आएँ और हरियाली तीज मनाएं और खूब सारी शॉपिंग करें। खाली शॉपिंग ही नहीं की जाती है संगत जी, हरियाली तीज में और भी बहुत कुछ किया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं। आज क्या बन रहा है गुरु जी के लिए? आज हम गुरु जी के लिए पोहा बना रहे हैं। पोहा ब्रेकफास्ट में पोहा, यम्मी यम्मी। देखो संगत जी, हरियाली तीज में बहुत सारी चीज़ें बनाएं, खूब सारी अपनी फैमिली को खिलाएं और खुद भी खाएं। हमने बनाया है पोहा, हलवा, पूड़ी, आलू और भी बहुत कुछ। और साथ ही साथ हम सज धज के तैयार भी हो गए हैं। अभी आपको हम वो भी फोटोग्राफ दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान जी को लगाएंगे भोग। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। तो संगत जी, आज का व्लॉग यहीं पर करने जा रही हूँ एंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज के कुछ पल। आप बताइए हम आपको कैसे लगे हरियाली तीज पे, और आप भी अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माँ पार्वती आप सब पर अपार कृपा बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।